बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में आँखों की जो डिज़ीज़ है जिसे अशूब चश्म कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इसको हम रेड आई, पिंक आई फ्लू, अशूब चश्म या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली हमारी आँख की झिल्ली जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, जो हमारी आँख के वाइट वाले हिस्से के ऊपर और आईलिड्स के अंदर वाले हिस्से के ऊपर मौजूद होती है, उसकी स्वेलिंग या सोजन होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस की वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसे किस तरह बचा जा सकता है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है। मेरा नाम डॉक्टर उमर फारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। अशूब चश्म एक नहायत ही कंटेजियस डिजीज़ है, यानी ये मुतअद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती है। ये मोस्टली वायरल डिजीज़ है, लेकिन ये बैक्टीरियल भी हो सकती है। गर्मी के मौसम में और स्पेशली बरसात के मौसम में इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ये इन्फेक्टेड पर्सन की खांसी या छींक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है और शेयर्ड आइटम से दूसरे में मुंतकिल होती है, या जैसे इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज़ करने से, उसका पिलो यूज़ करने से या उसका मेकअप यूज़ करने से। इसकी अलामत ये होती हैं कि जो हमारे वाइट पार्ट होता है आँख का, उसकी रेडनेस हो जाती है। आँखों से पानी बहुत ज़्यादा आता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में येलो कलर का भी हो सकता है। आँखों में बहुत ज़्यादा बर्निंग, बहुत ज़्यादा इचिंग यानी ख़ारिश फील होती है और ऐसे लगता है जैसे आँख के अंदर कुछ पड़ गया है, जिसे हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात आँख के अंदर बहुत शदीद दर्द भी हो सकती है। ब्लर्ड विजन हो सकती है, यानी धुंधला नज़र आता है। फोटोफोबिया होता है, यानी तेज़ रोशनी आँखों को बर्दाश्त नहीं होती, चुभती है। और सीवियर कंडीशन में लिम्फ नोड की स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसे चाहिए कि वो बाकी पर्सन से थोड़ा सा अलहदा हो जाए, बार बार आँखों को हाथ ना लगाए, अपना टॉवल और अपने इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो अलहदा कर दें। आई ड्रॉप्स इसमें बिल्कुल भी शेयर नहीं करने, यानी अगर घर में एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं तो वो जो आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं वो अपना अपना यूज़ करें। हाथों को बार बार धोएं और स्पेशली हाथ आँखों को लगाकर किसी चीज़ को लगाने से पहले उसको अच्छी तरीके से साबुन से धो लें। आँखों को बार बार ना मलें, कोशिश करें कि आँखों को हाथ ना लगे। कोई भी चीज़ जैसे टॉवल, पिलो, मेकअप या आई ड्रॉप शेयर बिल्कुल भी ना करें। आँख के पानी को साफ़ टिश्यू से अच्छी तरीके से साफ़ करें और फौरी तौर पर उस टिश्यू को डिस्पोज ऑफ कर दें। इसमें आँखों में अर्के गुलाब, काजल या सुरमा बिल्कुल ना डालें। अगर किसी को अशूब चश्म हो जाए तो उसकी आंखों में देखने से ये बीमारी नहीं फैलती। इसमें कई लोग काला चश्मा जो है या ऐनक लगाते हैं, तो इसका वैसे ऐसा कोई इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे ये फ़ायदा हो सकता है कि इससे बार बार आंखों को जो हाथ लगाया जाता है वो नहीं लगेगा। या अगर किसी को फोटोफोबिया है, यानी तेज़ रोशनी चुभती हुई महसूस होती है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। आँखों को पानी से साफ़ किया जा सकता है, धोया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी यूज़ नहीं करना और बार बार नहीं धोना। मतलब है कि आप इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बार नहीं इसको धोना। बर्फ़ को कपड़े में लपेट कर आँखों के ऊपर रखने से भी थोड़ा रिलीफ फील होता है, आप ये कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक टैबलेट कोई सिंपल ली जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रही है। बहुत शदीद पेन की सूरत में ब्रूफन या डाइक्लोफिनाक टैबलेट भी ली जा सकती है। आँखों के अंदर कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी डाले जाते हैं, लेकिन इसमें ये ख्याल रखें कि अर्के गुलाब, सुरमा और ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी, और ना ही आपने कोई आई ड्रॉप्स लेके इसके अंदर डालने हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि कुछ लोग जो आई ड्रॉप्स डालते हैं उसमें स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड आँख में डालने से इसकी जो हीलिंग है वो डिले होगी, यानी वैसे ये 7 से 10 दिन में मुकम्मल तौर पर खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन स्टीरॉयड डालने से थोड़ा डिले हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो फौरी तौर पर आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो बेहतर है उसको 7 दिन स्कूल से, यानी 1 हफ़्ता स्कूल से छुट्टी करवाई जाए। और इसमें जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो ज़रा ख्याल करे, क्योंकि अगर वो बच्चा छुट्टी नहीं करेगा तो उससे बाकी सारे बच्चों को इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। इस तरह अगर ऑफिस में भी कोई बंदा काम कर रहा है और उसको इन्फेक्शन आई में हो गई है
تو وہ بھی ہفتے کی چھٹی کرے، گھر میں بھی باقی لوگوں سے تھوڑا دور رہے، تاکہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو روکا جا سکے۔ عام طور پر یہ کوئی بہت زیادہ سیریس ڈیزیز نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے پیشنٹس جو پہلے ہی امیونو کمپرومائزڈ ہیں، جیسے شوگر والے مریض یا کوئی ایسے مریض جن کی امیونٹی بہت کم ہے، ان میں اگر ایسا پرابلم ہے تو وہ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروائیں۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔